हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज दोस्तों, एथेनॉल की वजह से काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है एंड कंपनीज एंड गवर्नमेंट एंड बहुत सारे लोग आपको कह रहे हैं कि आपको ईवी लेनी चाहिए। पर अगर आपको ईवी नहीं चाहिए एंड यू वांट समथिंग दैट इज फ्यूल एफिशिएंट, देन इन दैट सिचुएशन हाइब्रिड आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन जाती है। तो इसलिए हमने लिस्ट डाउन की है टॉप 10 हाइब्रिड कार्स जो अगले एक साल के अंदर लॉन्च होने वाले हैं इंडिया में। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स स्ट्रेट अवे गेट इनटू द वीडियो। तो नंबर 1 कार यहां लिस्ट में आने वाली है JSW की जेटॉर T2। अब काफी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि यार ये गाड़ी में खास क्या है, JSW के बारे में तो हमें पता ही नहीं है। तो JSW जेटॉर T2 एक प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी होने वाली है जिसके अंदर आप फ्यूल तो भरवाओगे ही, साथ में इसमें आ जाएगा चार्जिंग पोर्ट भी। तो गाड़ी में बैटरी भी रहेगी बड़े साइज की जिसपे गाड़ी 100-120 किलोमीटर चलेगी और उसी के साथ आपके पास रहने वाला है आपका अपना पेट्रोल फिलिंग ऑप्शन भी, जिसका मतलब ये कि अगर आप लंबे सफर पे जा रहे हो तो पेट्रोल इंजन की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज होते रहेगी एंड यू विल गेट मोर देन सफिशिएंट पावर। इस गाड़ी का लॉन्च दिवाली के टाइमलाइन में होने वाला है। वी आर एक्सपेक्टिंग दिस कार टू कम विथ 5 और 7 सीटर ऑप्शंस बोथ मोस्टली। एंड आप यहां देखोगे कि ये वाली गाड़ी स्पेसिफिकली जो मैं आपको बता रहा हूं जेटॉर के बारे में, ये गाड़ी 40 to 45 लाख ऑन रोड पड़ने वाली है समवेयर। सो दिस विल बी अ डायरेक्ट कंपटीशन टू द टोयोटा फॉर्च्यूनर, जिसमें आज केवल लोग डीजल इंजन ही खरीद रहे हैं और उसका पेट्रोल इंजन कोई नहीं खरीद रहा है बिकॉज इट इज नॉट फ्यूल एफिशिएंट, नीदर इट इज वेरी पावरफुल। तो ये एक चॉइस आपके लिए बन जाती है हाइब्रिड्स में खरीदने को, क्योंकि ये प्लग इन हाइब्रिड के साथ आने वाली है। अगली गाड़ी इन दिस लिस्ट दैट इज गोइंग टू कम अप इज फ्रॉम होंडा ZR-V एक हाइब्रिड है जिसमें आपके पास अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी मिल जाएगा, फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी रहेगी। अब होंडा कहता है कि ये उनकी स्पोर्ट्स SUV है जो इंडिया में वो लॉन्च करने वाले हैं। कीमत इसकी समझ लो 40 to 50 लाख रुपीस के बीच में रहने वाली है। हाउएवर द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि होंडा इस गाड़ी में आपको उतनी टेक्नोलॉजी शायद नहीं ऑफर कर पाएगा जितनी कंपटीशन दे रही है, बट इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग प्लेजर ये अनमैच्ड होगी टू अदर कार्स एज पर होंडाज अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ओवरऑल अगर आप इस गाड़ी को देखने जाओगे तो अगर आपको एक नो नॉनसेंस जापानीज कार चाहिए तो होंडा ZR-V आपके लिए अच्छी चॉइस बन जाएगी। इसका लॉन्च जुलाई में होने वाला है इन दिस ईयर इटसेल्फ। फिर होंडा की एक और गाड़ी आने वाली है विच वी आर एक्सपेक्टिंग टू बी द CR-V। अब CR-V जो है उनका एक बिगेस्ट हिट प्रोडक्ट रहा है फॉर इंडियन, वी हैव लव्ड दैट SUV फॉर अ लॉट ऑफ रीजन। और होंडा CR-V भी हाइब्रिड अवतार में इंडिया में एक्सपेक्टेड है टू कम इन, क्योंकि होंडा इस साल 6 गाड़ियां लाने वाला है, 2 ऑलरेडी आ चुकी है, तीसरी शायद वी आर एक्सपेक्टिंग टू बी CR-V। और CR-V का सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहने वाला है कि ये गाड़ी ना केवल अच्छा परफॉर्मेंस देती है, अच्छा माइलेज देती है, बल्कि इसकी टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छी है। सो बहुत सारे CR-V ओनर्स हु लव CR-V, लाइक मेरे पास CR-V कभी नहीं थी बट आई हैव ऑलवेज लव द CR-V एंड ये गाड़ी वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू हिट द इंडियन रोड्स होपफुली बाय एंड ऑफ 26 और अर्ली 2027। तो ये आने के बाद इंडियन मार्केट में एक बहुत ही मेजर चेंज आ सकता है, क्योंकि होंडा इसके बाद वी आर लुकिंग कि वो हाइब्रिड गाड़ियों को इंडिया में लोकलाइज करके बेचेगा और अगर वो होता है तब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी काफी इजीली अवेलेबल हो जाएगी एट अ मोर अफोर्डेबल प्राइसिंग। चौथी गाड़ी आ जाती है रेनो की तरफ से। जी हां, रेनो डस्टर हमने ऑलरेडी 1 लीटर में देखी है, 1.3 लीटर में देखी है, अब उनकी 1.8 लीटर हाइब्रिड आने वाली है। अब रेनो ये क्लेम करता है कि जो सेगमेंट में जहां वो ऑपरेट करने वाला है, जैसे टोयोटा हाई राइडर आती है विद हाइब्रिड, बाकी मारुति में भी तो टोयोटा का ही टेक्नोलॉजी आता है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस्ड है, हमारा बैटरी पैक ज़्यादा बड़ा होने वाला है और साथ में सिटी में 80-90% ऑफ द टाइम हमारी बैटरी पे ही कार ऑपरेट करने वाली है देन पेट्रोल, यानी कि हमारी ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा बेहतर रहेगी। सो डस्टर में आपको ज़्यादा बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी की एक्सपेक्टेशंस दे रहा है रेनो और इंजन साइज भी बड़ा है 1.8 लीटर, तो ओवरऑल पावर भी अच्छा रहना चाहिए। अब इसका लॉन्च दिवाली के टाइमलाइन में होना चाहिए और ये 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा होगा ओवर द 1.3 टर्बो पेट्रोल, यानी कि इसकी प्राइसिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो टू बी बिटवीन 15 to 24 लाख रुपीस अगर हम सारे वेरिएंट्स के अक्रॉस इसकी प्राइसिंग देख ले। एंड
किया एंड Hyundai भी आएंगे, यानी कि किया सेल्टॉस में आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देखने बहुत जल्द मिलने वाली है। अब पता है आपको एडवांटेज क्या है इसका? इसमें आपको 1.5 लीटर की हाइब्रिड इंजन मिलेगी जो आपको मिक्स ऑफ गुड परफॉर्मेंस एंड फ्यूल एफिशिएंसी देने की कोशिश करेगी, और कहीं ना कहीं ये इंजन की प्राइसिंग जो है उनके टर्बो पेट्रोल से ज्यादा रहने वाली है। अब यही वजह है जिस वजह से किया ने उसके लॉन्च को डिले किया, क्योंकि वो अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को इंडिया में कंप्लीटली लोकलाइज कर रहे हैं राइट नाउ। एंड किया सेल्टॉस में आपको ये हाइब्रिड टेक आएगी ऑन द न्यू बॉडी दैट इज ऑलरेडी देयर, यानी कि डिजाइन में कुछ बदलाव नहीं आने वाला है, गाड़ी वही रहने वाली है, बस किया सेल्टॉस हाइब्रिड आपके लिए ऑफर कर दी जाएगी अर्ली 27 में। Pricing expected to be 2.5 lakh rupees more compared to the 1.5 liter naturally aspirated engine, यानी कि टर्बो से लगभग 1 लाख रुपए ज्यादा प्राइस आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं पे Hyundai भी अपनी न्यू जनरेशन क्रेटा लाने वाली है इंडिया में, एंड ये न्यू जनरेशन क्रेटा में आपके पास हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल कराई जाएगी। हमारा मानना यह है कि क्रेटा में पहले आपको हाइब्रिड टेक देखने मिलेगा और फिर सेल्टॉस में ये आना चाहिए आइडियली, क्योंकि जो न्यू Hyundai क्रेटा आने वाली है ये पहले से लंबी होगी, ज़्यादा फीचर्स देंगे, ज़्यादा टेक्नोलॉजी ऑफर की जाएगी, इंटीरियर भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होगा। और इसी के साथ उनके जो 3 इंजन आते हैं, 1.5 लीटर का पेट्रोल, 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल, ये 3 इंजन के अलावा ये चौथा इंजन ऑफर किया जाएगा 1.5 लीटर हाइब्रिड। अब इसकी कीमत भी 1 लाख या 1,20,000 रुपए ज्यादा रहेगी ओवर द टर्बो, यानी कि आपको अगर आप नॉन टर्बो से इस इंजन को कंपेयर करते हो ये लगभग 2-2.5 लाख रुपए ज्यादा लगेगा। बट ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में ये आपको 18 से 22 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे सकता है आराम से विद इन द सिटी। तो ये क्रेटा का एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिल जाएगा। और ये गाड़ी का लॉन्च अर्ली 2027 यानी कि जैन टू मार्च 27 के बीच में हो जाना चाहिए। तो अगर आप क्रेटा लेने की सोच रहे हैं, यू वांट फ्यूल एफिशिएंसी एज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मैं कहूंगा रुक जाइए थोड़ा और समय के लिए। अब कहानी यहां खत्म नहीं होती है, नेक्स्ट प्लग इन हाइब्रिड इंडिया में आने वाली है दो आने वाली है आफ्टर JSW MG, 2 ऐसी गाड़ियां लाने वाला है जो 7X और सफारी से डायरेक्टली कंपीट करने के लिए एक 7 सीटर एसयूवी रहेगी, एक रहेगी एमपीवी जो इनोवा हाई क्रॉस से कंपीट करेगी। मेरा मानना यह है कि ये दोनों गाड़ियों की साइज ऑलमोस्ट सेम रहेगी, एक एसयूवी एक एमपीवी अवतार में आने वाली है। अब पहले एसयूवी आएगी दिवाली के टाइमलाइन में, और ये गाड़ी कहीं ना कहीं आपको 20 से 25 किलोमीटर की माइलेज आराम से दे देना चाहिए। डायरेक्टली 7XO एंड सफारी से कंपीट करेगी तो उनसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स भी ऑफर करने वाली है। इसकी प्राइस होनी चाहिए समवेयर बिटवीन 25 से 30 या 32 लाख रुपए ऑन रोड, कि इसमें पेट्रोल एंड प्लग इन हाइब्रिड दोनों ऑफर किया जाएगा, यानी कि जो बायर्स है उनको एक एडवांटेज मिल जाएगा कि वो अगर उनको ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए तो वो प्लग इन हाइब्रिड की तरफ जाएंगे। इवेंचुअली इसमें इलेक्ट्रिक भी आने वाला है, तो जो 9S है या 9E है उनसे भी ये डायरेक्टली अपफ्रंट कंपीट करने वाली है। और वहीं पे इसका जो हाइब्रिड वर्जन आने वाला है इन एमपीवी वो अगले साल के शुरुआत में आ जाएगा, से मार्च अप्रैल 2027, और ये भी इनोवा हाई क्रॉस से डायरेक्टली कंपीट करेगा। जहां इनोवा हाई क्रॉस में बहुत छोटे साइज की बैटरी आती है, से अंडर 1 किलोवाट आवर, इसमें आपको 20 या 30 किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी, प्लस अ पेट्रोल इंजन टू चार्ज इट, यानी कि आपको अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी मिलेगी, आपको ज़्यादा टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स भी मिलेंगे। और अगर आपको लगता है नहीं मुझे पेट्रोल या हाइब्रिड वगैरह नहीं लेनी है, तो इसमें इलेक्ट्रिक अवतार भी आ जाएगा। अगेन द प्राइसिंग शुड बी बिटवीन 28 to 38 लाख रुपीस मैक्सिमम। सो ये 2 गाड़ियां JSW MG की तरफ से आने वाले हैं, विच विल बी डेफिनेटली गेम चेंजर फॉर इंडिया। अब कहानी यहां पे नहीं खत्म होती है, आई हैव वन मोर लास्ट फाइनल कार फॉर यू। किया सोरेंटो इंडिया में लॉन्च होने वाली है और ये एक हाइब्रिड एसयूवी रहने वाली है। अब ये गाड़ी की खासियत क्या है कि Hyundai ने ऑलरेडी टूसॉन ट्राई कर लिया और उसे इंपोर्ट करके असेंबल करते थे इंडिया में, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं चला। इस बार Hyundai और किया मिलके इंडिया में लोकली गाड़ियां बना रहे हैं और किया सोरेंटो उस लिस्ट में नंबर 1 कार बनने वाली है। और ये गाड़ी बनने में आपको एडवांटेज रहेगा कि इसमें प्राइस एडवांटेज रहने वाला है,
फीचर्स ज़्यादा रहेंगे, टेक्नोलॉजी बेटर रहेगी एंड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ये गाड़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी बन जाएगी। अब सोरेंटो कहीं ना कहीं डायरेक्टली compete करने वाली है विद मल्टीपल कार्स। एक तो आ जाती है क्लियरली फॉर्च्यूनर एंड कोडियक, और इसमें क्योंकि हाइब्रिड टेक आएगा तो फ्यूल एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। एंड व्हाट मोर यू गेट इन दिस व्हीकल इज द फैक्ट कि शायद ये लोग इसे इंडिया में 7 सीटर अवतार में भी कंसिडर कर रहे हैं। इंटरनेशनली इसमें 5 सीटर ही आता है, बट फ्रॉम मल्टीपल रिपोर्ट्स एंड मल्टीपल स्टोरीज इट इज क्लियर कि ये लोग 5 एंड 7 सीटर दोनों इंडिया के लिए टेस्ट कर रहे हैं। अब क्या 5 सीटर आएगा या 7 सीटर भी आएगा, वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच फॉर इट फॉर अ लिटिल बिट लॉन्गर। बट ये बात तो डेफिनेटली तय है कि किया सोरेंटो इंडिया में इसी साल 2026 में ही लॉन्च की जाएगी, समवेयर अराउंड दिवाली टाइमलाइन। जिस वजह से अगर आपको एक बड़ी एसयूवी चाहिए विद गुड फ्यूल एफिशिएंसी तो ये एक अच्छी चॉइस बन जाती है आपके लिए टू कंसिडर। आई होप मैंने आपको कंप्लीट क्लैरिटी लेके आया हूँ ऑन ऑल द कार्स दैट आर गोइंग टू बी लॉन्च इन इंडिया एंड इनकी प्राइसिंग क्या रहने वाली है, क्या टेक्नोलॉजी के साथ ये ऑफर की जाएगी। बट अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जानना है कि क्या क्या स्पेक्स आएंगे इन सारी गाड़ियों में, आई विल रेकमेंड चेकआउट motoroctane.com/upcoming। यहाँ पे हम सारी अपकमिंग कार्स के बारे में डिटेल्स आपके लिए शेयर करते रहते हैं। एंड अगर आपके पास इसके बावजूद भी सवाल है, यू आर लुकिंग टू बाय अ कार इमीडिएटली, सिंपल, आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर दो। लाइक एथेनॉल इज अ बिग सब्जेक्ट ऑफ ट्रबल फॉर मोस्ट ऑफ अस राइट नाउ। E25 आएगा तो मैं अपनी करंट कार के साथ क्या करूँ जिसमें E10 है या E0 है, और यू नो इफ E85 इज कमिंग इन, शुड आई बाय अ कार विद E20 और E25 इन इफ इट इज ऑफर्ड ऑन माय कार। सो ऐसे बहुत लोगों के बहुत सवाल है, नॉट जस्ट दिस बट इवन ऑन करंट कार्स। सो आपके सारे सवालों के जवाब हम देने की कोशिश करेंगे आपको। सो यू कैन स्पीक टू अस ऑन अ फोन कॉल। Go to motoroctane.com/car-consultancy and book your call time right away. So that's all we have for right now, guys. मिलेंगे कल फिर से with an all new video. Take care. Love you all. Bye.